हेलो बच्चों। आज मैं जो क्वेश्चंस बता रही हूँ, वन वर्ड्स बोल लो, फिलिंग द ब्लैंक्स बोल दो, मैच द कॉलम बोल दो या मल्टीपल चॉइस बोल दो। ये क्वेश्चन हर हाल में आपके एग्ज़ाम में आने ही है, कल के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट मोलारिटी ऑफ वाटर। वाटर की मोलरता क्या होती है बेटा? वाटर की मोलरता जो होती है, अपन यहाँ पर इसके आंसर भी देखते जाते हैं। जल की मोलालता होती है 55.6। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई बताइए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई होती है पर सेकेंड। K4 Fe6 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, K4 Fe6 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है बेटा 2। अर्ध आयु काल की प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए K = 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड है। तो इसका बेटा प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल कितना होगा? ठीक है, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए होगा 1.6 इंटू 10⁻13 सेकेंड। इसको निकालना मैं आपको आगे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी बेटा। मीरबेन का तेल क्या होता है? मीरबेन का तेल होता है नाइट्रोबेंजीन। कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन का अभिगमन करता है? ये मतलब ऑक्सीजन को प्रवाह करने का काम करता है बेटा। अपन जानते हैं अपने ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। आइसोसाइनाइड परीक्षण कौन देता है? आइसोसाइनाइड परीक्षण कौन देता है? आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है अपना 1 डिग्री अमीन। दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड का नाम है। दूध में क्या होता है बेटा? लैक्टोज। क्या होता है? लैक्टोज। लोहे में जंग लगने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? लोहे में जंग लगने की क्रिया को कोरिजन बोलते हैं या संक्षारण कहते हैं। विटामिन B1 का नाम, विटामिन B1 का नाम क्या होता है बेटा? थायमिन। क्या होता है? थायमिन। आरएनए में नहीं पाया जाता। आरएनए में क्या नहीं पाया जाता है बेटा? थायमिन नहीं पाया जाता है। ठीक है। फिर C6H5NH N2Cl जब कुप्रस क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में क्रिया करता है तो C6H5Cl बनाता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? ये अभिक्रिया मैंने आपको पढ़ाया है, बताइए आप इसका आंसर में। उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। Fe+3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये भी आप निकालिए, ये अच्छे से पढ़ा है अपनों ने एक बार। ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट होता है ZnCl2 + HCl, दिस वन। ठीक है। टिश्यू फॉर्मेशन में उपयोगी प्रोटीन कौन सा होता है? टिश्यू फॉर्मेशन में कौन सा प्रोटीन उपयोगी होता है? तो वहाँ पर अपनों को यूरेसिल चाहिए रहता है। ठीक है। निश्चेतक है, निश्चेतक क्या होता है बेटा? ईथर होता है। कास्ट स्प्रेड किसे बोलते हैं? कास्ट स्प्रेड बोलते हैं मिथेनॉल को। ठीक है। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है P=NR/NRT/V या P=KT/V या P=RT/M। फर्स्ट वाला है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर NRT/V। किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका होता है CH2Cl का सबसे ज़्यादा होता है। ब्लू लिटमस को लाल करने का काम कौन करता है बेटा? ब्लू लिटमस को लाल करता है फिनॉल। ठीक है। उसके बाद के कोबाल्ट, और ये CO बेटा, ये भी CO है, ये भी CO, बट यहाँ पर देखिए C के साथ O छोटा है, मतलब ये कोबाल्ट है, और यहाँ CO जो है O बड़ा है, तो ये कार्बिनॉल है। तो यहाँ पर इसमें पूछ रहा है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा आप बताइए बेटा? कोबाल्ट का, यहाँ पर कार्बिनॉल जो है उदासीन लिगेंड होता है, तो मतलब इसका जो है, जब अपन कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो इसको 0 लिखेंगे और इसका +1 रहेगा, मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा -1। नेक्स्ट है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका आंसर आएगा ग्रेफाइट। अभिक्रिया की आणविकता का मान नहीं हो सकता है, आणविकता कभी भी 0 नहीं होती है। वेंट ऑफ इक्वेशन, वेंट ऑफ इक्वेशन होती है πV = NRT। इसी को अपनों ने अभी 2 मिनट पहले देखा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर की टर्मिनोलॉजी में क्या लिखा था? π = NRT/V। ये वेंट ऑफ रिएक्शन है। ट्रांजिशन मेटल कलर्ड होते हैं क्योंकि संक्रमण तत्व रंगीन होते हैं, क्यों? क्योंकि बेटा डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह रंगीन होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर डिपेंड करती है, काय पर डिपेंड करती है बेटा? सक्रिय मास, एक्टिव मास पर डिपेंड करती है।
संक्रमण तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? N-1 में। विलयन की चालकता निर्भर करती है, काय पर निर्भर करती बेटा? ताप पर, दाब पर और सांद्रता पर, टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन पर। विशिष्ट चालकता की इकाई होती है पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है। ल्यूकोस रिएजेंट टेस्ट देता है, कौन देता है? ल्यूकोस रिएजेंट टेस्ट कौन देता है? अल्कोहल देते हैं। रासायनिक रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली होती है कॉपर फेरो साइनाइड। मोहर सॉल्ट, ये डबल सॉल्ट होता है, मोहर सॉल्ट डबल सॉल्ट होता है या द्विक लवण होता है। यूरोट्रोपिन फॉर्मेशन किया जाता है। यूरोट्रोपिन का फॉर्मेशन किससे किया जाता है? फॉर्मल्डिहाइड से। आइसोप्रोपिल अमीन है प्राइमरी अमीन। अम्ल विटामिन का नाम बताइए, ऐसा कौन सा अम्ल है जो विटामिन है? तो उसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे अपन विटामिन सी भी कहते हैं। एक्टिव मास लॉ, सक्रिय द्रव्य अनुपात का नियम किसने दिया था? गुलबर्ग और वागी ने दिया था। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है बेटा, या यूनिट होती है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड। सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का होता है पर मोल लीटर पर सेकंड, प्रति मोल लीटर प्रति सेकंड। वैग इज इक्वल टू, यदि आपको दिया है वैग इज इक्वल टू के ए की पावर 3/2 और बी की पावर -1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। ऐसी अभिक्रिया जो एक नहीं कई पदों में पूर्ण होती है उन्हें जटिल अभिक्रियाएं कहते हैं। अगर वेग स्थिरांक के इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻⁵ लीटर पर मोल पर सेकंड है तो अभिक्रिया की कोटि बताइए। बेटा इसको सॉल्व करने की बजाय आप इसकी यूनिट देखिए, यूनिट से ही अपनों को क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सी अभिक्रिया की कोटि। अभी अपनों ने 2 मिनट पहले ऊपर पढ़े थे सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ देखो लिखा था पर मोल लीटर पर सेकंड, इसी को घुमा के उन्होंने लिख दिया लीटर पर मोल पर सेकंड, मतलब लीटर पहले लिख दिया। इससे ही आप बता सकते हैं कि इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो इसका आंसर होगा सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। K3FeCN6 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए सही कथन है, ये सभी धातुएं होती हैं, ये सभी रंगीन आयन एवं जटिल आयन देते हैं, ये सब परिवर्तित संयोजकता दर्शाते हैं, या उपरोक्त सभी? तो आंसर उपरोक्त सभी आएगा, यही तो स्पेशलिटी होती है डी ब्लॉक एलिमेंट। संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व कौन सा है? स्कैंडियम। संक्रमण तत्व नहीं है, Ce नहीं होता है। प्रथम श्रेणी का संक्रमण तत्व स्कैंडियम है। कौन है बेटा? स्कैंडियम। थर्ड 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 ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट कौन सा है? तीसरा या तीसरी संक्रमण श्रेणी का एलिमेंट कौन है? तो बेटा इसमें आएगा आपका थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन सा होगा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, लेंथेनम, लेंथेनम। ठीक है। और सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट कैडमियम। कौन सा? ग्लिसरॉल, ग्लिसराइड नहीं है बेटा, फैट ग्लिसराइड होता है, लिपिड भी ग्लिसराइड होता है, फॉस्फोलिपिड भी ग्लिसराइड होता है। यहाँ पर क्या आएगा बेटा? सोप। ठीक है। CuNH3 सल्फेट में कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर, बेटा यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर बोला। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं? सीधी सी बात है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड्स की संख्या होती है जनरली वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यहाँ पर 4 है लिगेंड, इसलिए यहाँ पर 4 हो जाएगा। फास्जिन है COCl2, क्या है? फास्जिन COCl2। निम्न तत्वों में 5x स्तर क्रमशः भरा जाता है। एक्टिनाइट में भरा जाता है, जहाँ भी 5F आए वहाँ पर एक्टिनाइट, जहाँ पर 4 आए वहाँ पर लेंथेनाइट। गैसों का द्रव में विलयता का नियम किसने दिया था? गैसों का द्रव में विलयता का नियम दिया था बेटा, हेनरी ने दिया था। किसने दिया था? हेनरी ने। सेल स्थिरांक L/A होता है। अणुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं बेटा? अणुसंख्यक गुणधर्म अपनों ने पढ़ा है, परासरण दाब होता है, वाष्प दाब का अवनमन होता है, और हिमांक में अवनमन होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है। जितने भी ये सब क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म। किसी विलयन में अणुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है बेटा? विलय के कणों की संख्या पर। किस पर निर्भर करता है? विलय के कणों की संख्या पे। पीतल है ठोस विलयन।
विद्युत रासायनिक तुल्यांक का फॉर्मूला Z=W/IT होता है। किसी इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव नर्स्ट समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। इलेक्ट्रोड विभव को आयनन अपनों को निकालना है, इलेक्ट्रोड अपचयन विभव तो किससे निकालेंगे बेटा? नर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे। स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल का विभव कितना होता है बेटा? ये हमेशा 0.0 वोल्ट ही लिखा जाता है। क्या होता है बेटा? जिसे अपन बोलते हैं शी का पोटेंशियल विभव। अभिक्रिया दर का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर हो जाती है बेटा, जैसे 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। कार्बोनिल अम्ल है, कार्बोनिल क्या है? मिथेनॉल को कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है। सोडा वाटर क्या? आप बताइए। ये तो बच्चों जैसा क्वेश्चन है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, मैं नहीं बता रही हूँ। इसका आंसर आपको देखिए। स्टीफन अभिक्रिया किसके निर्माण की विधि है? स्टीफन अभिक्रिया जो है एल्डिहाइड के निर्माण की विधि है। अमीन में नाइट्रोजन एटम कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करता है? अमोनिया में अमीन में नाइट्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ठीक है। जब अल्किल साइनाइड की क्रिया, जब बेटा अपन अल्किल साइनाइड की क्रिया SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में या फिर ईथर की प्रेजेंस में करते हैं तो बेटा ये SnCl2 HCl या फिर ईथर जो होता है ये अपचयन करने का काम करता है। जब भी अपचयन होता है तो हाइड्रोजन मिलता है। हाइड्रोजन जो होता है ये हाइड्रोजन जो है इस साइनाइड से क्रिया करके बना लेगा। देखिए बेटा सब में अभी अपनों कुछ नहीं करना है, बच्चों जैसी चीज़ करना है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इन सब में जोड़ देना। आर एज इट इज़, फिर सी के साथ एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, सी के साथ अपनों ने एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, फिर नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन जोड़ दिया और वैलेंसी पूर्ण करने के लिए डबल बॉन्ड लगा दिया और प्लस HCl एज इट इज़ जोड़ देते हैं। ठीक है, डॉट लगा के लिख देते हैं। और फिर ये जो बनने वाला कंपाउंड है जो बीच में बनता है कंपाउंड, जब इसका क्या करते हैं अपन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अपनों को अल्डिहाइड मिलता है। और क्या मिलता है? नूसा दर। क्या मिलता है? अल्डिहाइड और नूसा दर मिलता है। बेटा ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए और मुझे लाइक करिए। थैंक यू।